जय हिंद जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा 9:30 बजे के आसपास में शूट हो रहा है और वीडियो इसलिए हम शूट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि आज है तहसील दिवस है। क्योंकि कल जो है कुछ चीज़ों के कारण नहीं हो पाएगा। आज है तहसील दिवस और तहसील दिवस में अभी हमको जाना है। हमने सोचा कि आप लोगों को एक ब्लॉग डाल दे। कल मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं जा पाया था। और बात मैं करती हूँ सूरज और प्रीति की बात करती हूँ। सूरज और प्रीति, अन्नू और रामू की, मैंने महाराज जी की। तो मैं इन लोगों को ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, क्या ये हमारे समाज में दर्शाता है? ये चीज़ें जो परोस रहे हैं ये लोग, ये दर्शाना चाहिए इन लोगों को। अरे इतना भी ज़्यादा तुम लोग अभद्रता कर रहे हो, इतना भी ज़्यादा गंदगी कर रहे हो कि सोचने वाली बात है। प्रीति और सूरज इतने बड़े नादान बच्चे भी नहीं है ये लोग। चाहे ये लोग व्यूज के लिए कर रहे हो या ये लोग सच में कर रहे हो, इससे नहीं मतलब है। लेकिन हमारी पूरी पब्लिक देख रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं कि लोग जात के ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं, लोग नेचर के ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं, लोग माँ बाप के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। कम से कम तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसका सूरज और प्रीति का ऐसा वीडियो मेरे सामने आया है कल क्या यार, इतना चुम्मा चाटी कर रहे हैं ये लोग पार्क में जा करके। एकदम मानना पड़ेगा यार कि इस तरीके से जो तुम लोग वीडियो बनाए हो ना, एकदम मुंह में मुंह डाल करके एकदम किस कर रहे हैं ये दोनों, एकदम ऐसे सुखंडी टाइप के। क्या तुम लोगों को शोभा दे रहा था क्या इस तरीके से वीडियो बनाना? तब तो तुम उसकी जान थी और वो तुम्हारा पति बन रहा था। ये हमारी जान, ये हमारे क्रेजी मतलब क्रेजा तुम्हारे। हाँ, आज तुम्हारा क्रेजा और क्रेजी क्या हो गया तुम लोगों के बीच में। और उसको अन्नू को मैं बता रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा भी वही रवैया है ना, तुमने भी वही चीजें की है ना। अरे तुमको भी शर्म आनी चाहिए रे, तुमको भी शर्म आनी चाहिए। किस तरीके से तुम लोगों ने एकदम मारा नरक करके रख दिया है। कहीं वहाँ मार पिटैया कर रहे हो तो कहीं वहाँ कुछ कर रहे हो। हम तो बस यही कहेंगे कि वहाँ के प्रशासन को इन लोगों को बुला करके इनके ऊपर FIR कर करके सबको एकदम अंदर कर देना चाहिए। तुम लोग एकदम नरक कर दियो। इसी बीच में मालती भी कर रही थी। अब वो कह रहा हमको तुम धमकी दे रही, वो कह रहा हमको तुम धमकी दिला रही। अगर तीसरा इंसान कोई हाथ फेर दिया तुम्हारे ऊपर, कौन जाएगा जेल? आज विष्णु जेल में सड़ रहा है। 2 साल का दिन खत्म हो गया। 498 का केवल उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ है, लेकिन उसका बेल कराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि पैरवी नहीं हो पा रही है, सड़ रहा उसी में। और ये सूरज मोहतरमा कह रहे हैं कि हम कानून को देख लेंगे। कानून ऐसा वैसा नहीं है। अरे बाबू, कानून तो ऐसा है ना, लेकिन प्रीति के लिए भी है, मुश्किलें खड़ी होंगी उसके लिए भी। तुम जब जान रही हो कि तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, जब तुम्हें पता कि तुम उसके साथ एक बार तो शादी कर चुकी, फिर इसके बाद करिए हम शादी नहीं किए हैं, तुमने तो खुद कानून का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे समाज का उल्लंघन किया है। और समाज का उल्लंघन इस तरीके से तुम लोगों ने किया है कि इसे कोई भी वायलेट नहीं मानेगा, कोई भी वायलेट नहीं मानेगा। इसके माँ बाप भी, दोनों तरफ के माँ बाप भी, प्रीति के भी माँ बाप और सूरज के भी माँ बाप, दोनों परिवार इन्वॉल्व होकर के इस घटना का अंजाम दिलाने का प्रयास किया था इन लोगों ने। और अगर इसकी बीच में कोई कुछ हो जाता घटना ना, तो पूरे तरीके से देखना, दोनों परिवार ना कटघरे के अंदर खड़े होंगे तो बताना फिर मेरे को। मैं देखते देखते मैं अत्त हो चुकी हूँ। इन दोनों की वीडियो देखते देखते अत्त हो चुकी। और उसमें 4 लड़के और उसके पीछे, सूरज के पीछे 4 लड़के और खड़े हुए हैं। ए बाबू, तनी बढ़िया से हट जाइएगा, ठीक है? ये गुंडागर्दी का काम तुम लोगों ने किया है। जब जान रहे हो कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत है तुम लोगों को जा करके उस बीच में हाथ डालने की? हाथ डाल करके उसमें निकाल रहे हो, माल पानी पा रहे हो क्या तुम? अरे तुम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। जाओगे जेल ना, तो ये समय बहुत, समझिए, बहुत निर्दयी समय चल रहा है। माँ बाप भी साथ छोड़ देंगे। और ये लड़के और लड़कियों के मैटर में तो बिल्कुल सारे लोग बचना चाहते हैं। इन लोगों को
हम क्या बताएं, इन लोग का आए दिन नौटंकी चलता रहता है। और ये अन्नू पन्नू जो है वो उसको लात से मार रही है, वो उसको लात से मार रहा है। तुम्हारा भी धन्य हो मोहतरमा, धन्य हो। क्या हम बताए तुमको, हमको तो बहुत खून खौल रहा है इन लोगों का ब्लॉग देख करके ना, इतना गंदा लग रहा। मैं लाइव आ जाऊंगी शाम को 7:30 बजे लाइव आऊंगी, और लाइव में आज हम बात करेंगे। आप लोगों को ना मानना पड़ेगा कि आप लोग बहुत ही छिछोरे इंसान हैं। और मैंने महाराज जी का सुन रहे हैं कि वो भी, उनकी भी गर्लफ्रेंड, वो भी अपने गर्लफ्रेंड को शादी कर करके छोड़ के चले गए। इन लोगों के ऊपर 376 की धारा लगा करके इन लोगों को सीधे जेल की हवा खानी चाहिए, और खाएंगे ये लोग। इस बीच में किसी की अगर हत्या हो जाती है और कोई मर जाएगा ना, तो फिर वही मालती चौहान वाला कहानी दोहराया जाएगा, क्योंकि मालती चौहान के साथ में भी यही हुआ था। शादी किया वो, उसका पति शादी कराया, फिर छोड़ के भाग गया अर्जुनवा। फिर इसके बाद क्या हुआ, तीसरा कोई बंदा मालती की जान लिया है, और सबको पता है उसका जान किसने लिया है। ना विष्णु लिया था, ना अर्जुन लिया था तीसरा कोई बंदा। तीसरा बंदे में कोई उसके आसपास में ही है। इस समय वो सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से एक्टिव है, और ये ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द उसका खुलासा भी हो जाएगा। बहुत जल्द भगवान उसका किए कराए का सजा उसके ऊपर आएगा, परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत अभी उमंग के साथ वीडियो बना रहा, बहुत उमंग के साथ अभी जी रहा है, लेकिन आने वाले समय में सबको पता चलेगा सत्य क्या होती है और असत्य क्या होती है। लेकिन इतना भी ज़्यादा घिनौना काम नहीं करना चाहिए जिस तरीके से सूरज और प्रीति कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं ना कि बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए। जिस तरीके से लोग अभद्रता कर रहे हैं, जिस तरीके से समाज को कलंकित कर रहे हैं लोग, एकदम गुड्डी गुड्डा का खेल। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना समाज में, इस तरीके से अभी किसी के घर में कोई लफड़ा हो जाए, समाज में किसी के साथ अगर इस तरीके से कोई अभद्रता हो जाए या मारपीट हो जाए, तो ये चीज़ें बहुत ही अनर्गल काम होता है। और ख़ासकर तो हमारा कानून जो है बहुत स्ट्रांग है, और ये सब टुटपुजियों का जो है वीडियो हमारा प्रशासन देखता नहीं है। अभी रायबरेली में एक लड़का था, इस तरीके से उसने फेक वीडियो बना के अपलोड कर दिया था, उसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो जो वीडियो ओरिजिनल है, जो तुम्हारे लाइफ में सच में अगर कुछ हो रहा, क्योंकि इन लोगों का नाटक एक बार नहीं 2-3 बार ये नाटक हो चुका है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर इस पर किसी भी अधिकारी को अगर पता चला कि इस तरीके से वहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, अधिकारियों के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि आपके क्षेत्र में इस तरीके से वीडियो बन रही है और इस तरीके से आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ कांड हो रहा है, तो आप इस पर नज़र क्यों नहीं रख रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को अभी उन तक पहुँच नहीं पा रहा है। लेकिन अगर जैसे भी पहुँचता है ना, इन लोगों के खिलाफ देखना FIR होगा, और बहुत जल्द इन लोगों का खुलासा होगा कि ये लोग किस लाइन पे वीडियो बना रहे, कौन से मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। बहुत सारी तथ्य निकल करके आएंगी। लेकिन अगर इस बीच में आप कह रहे हैं कि वो हमको धमकी दिला रही है फ़ोन पे, और तुम कह रहे हो कि वो हमको दिला रहा है, तो अगर कहीं तीसरा इंसान अगर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, तो क्या करोगे तुम बताओ। तब तो हो गई ना, तुम्हारी बैंड बज गई ना। ये सब किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है, भरोसे के लायक नहीं है ये दुनिया। तो मैं बस यही कहूँगी कि होश में रह करके काम करो, और वीडियो अच्छे से बनाओ, क्योंकि समाज में रहना है। अगर तुम लोगों का रिलेशन इस हद तक चलाया था, 5 साल 6 साल तुम दोनों रहे एक साथ, और इस बीच में जो है तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो जा रहा है, तो फिर तुम्हारी शादी किस लड़के के साथ होगी, ये तुम्हें मालूम है। कोई भी शादी तुम्हारे साथ। फिलहाल 10 मिनट का वीडियो हमारा हो चुका है, हमें जाना है ऑफिस, और शाम को 7:30 बजे लाइव आऊँगी। उसका देखो ऐसे भी भंडाफोड़ किया था मैंने सिवान चौहान का, वो भी आज दर की ठोकरें खा रही, हमारा हेल्प करिए। क्यों तुम्हारा हेल्प किया जाए, नहीं कोई करेगा, क्योंकि तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। और तुम्हारे साथ तो ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि तुमने उल्लंघन किया, एक महिला का अपमान किया था, और महिला होने का तुमने एक बहुत गलत फ़ायदा उठा। आदमी को क्या होते हैं, आदमी तो 72 जगह उड़ते हैं फटते हैं,
लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि तुम्हें किस दायरे में रहना चाहिए। ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। बाकी वीडियो 10 मिनट का हो चुका है और सबको जय हिंद, जय भारत।